इसके लिए? इनफैक्ट मीडिया में कुछ वीडियोस चले हैं जिसमें हमारे कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ जरा गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उससे वो थोड़े आहत हुए और लगता है जैसे कि मेडिकल फ्रेटर्निटी पे विश्वास नहीं है और सभी को यही लगा कि आप बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने बोल दिया है अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द डॉक्टर्स इंक्लूडिंग ए फ्यू फीमेल कलीग्स। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कुछ देर के लिए ओपीडी सर्विस सस्पेंड करी है और उनकी ग्रीवेंसेस हमने सुन ली हैं। मुझे बुलाया गया इसलिए कि जब तक आपकी हमसे बात ना हो जाए हम ओपीडी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उनकी सारी जेन्युइन बातें मैंने सुन ली हैं, उन्होंने रिटर्न में दे दी और राइट क्वार्टर्स तक मैं पहुंचा दूंगा जो मेरी ड्यूटी बनती है। सर, अगर एमएलए ये कहते हैं कि डॉक्टर्स को अप्रेंट करना चाहिए, उसमें कौन सी उसमें कोई गलत बात नहीं। तो क्या वजह कि टीएमसी में डॉक्टर अप्रेंट नहीं पहनते? और अगर देखा जाए रिसेंटली एक लेडी की डेथ डिपार्टमेंट में और उसके बाद आपने कमेटी भी बिठाई, लेकिन कमेटी ने अपने अपने ही मेंबर बिठाए और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो क्या लगता है आपको जो पेशेंट यहाँ पर जिसकी डेथ होती है तो वो आपके सर पे नहीं है? क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? अब आपको बताता हूँ, पेशेंट की जो डेथ हुई वो एक अलग स्टोरी है। नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती है किसी भी सर्जरी के बाद की। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, उसके बारे में इंक्वायरी भी हो चुकी है और एक मजिस्ट्रेट लेवल की इंक्वायरी भी हुई है उस पर, ठीक है। और इतना है कि वो जो पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी जब वो आई थी और उसको 2 दिन तो हमको लगे थोड़ा फिट फॉर सर्जरी बनाने के लिए उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी गई। ब्लड की बहुत कमी थी, आई थिंक 1 या 2 यूनिट उनको ब्लड भी ट्रांसफ्यूज किया। जब वो फिट फॉर सर्जरी है तो उनकी सर्जरी हुई थी, बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में शायद 2-2:30 बजे सर्जरी हुई थी। रात को कोई 9 बजे या 10 बजे के बाद उनको कुछ सिम्टम्स फील हुए और हमारे कंसल्टेंट सीनियर डॉक्टर्स गायनिकोलॉजी में वो भी गए थे, एसआर थे वहाँ पे। फिर उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने फिजिशियन को भी बुला लिया, रेडियोलॉजिस्ट को भी बुलाया, एनेस्थेटिस्ट भी थे। उन सभी ने उस पेशेंट को रिवाइव किया क्योंकि उसमें बीच में कार्डियक अरेस्ट हो गया, दिल की धड़कन उसकी बंद हो गई थी और ये पोस्ट ऑपरेटिवली ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और बड़ी कोशिश करी। नहीं, अप्रैल की बाबा कोई अप्रैल का पेशेंट की डेथ से लेना देना नहीं है ना। तो वो जो हुआ, नहीं मेरी बात सुनिए ना, अभी उस पेशेंट की डेथ की बात कर रहे हैं ना, उसको पूरी बचाने की पूरी कोशिश करी गई। जब अप्रैल थोड़ी स्टेबल हुई तो यही कोशिश की गई कि उसको जम्मू रेफर करते हैं। फिर उनके अटेंडेंट्स जो थे उन्होंने कोई 1.5-2 घंटे वेस्ट कर दिए, गाड़ी में नहीं ले जा रहे थे पेशेंट को और जब वो चले भी तो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। तो इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि पेशेंट ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाई, कहीं पे वापस से आगे आते आते उनकी डेथ हो गई। दैट इज वेरी सैड पार्ट। इस पेशेंट के रिलेटेड हमारे पास जो रियल इस पेशेंट की डेथ आपके प्रेमिसेस पे हुई है और ड्राइवर को जो है जबरदस्ती इस पेशेंट को यहाँ से रेफर कराया नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी मेरे पास ऐसा नहीं था। उसकी पूरी डिटेल्स मेरे पास भी है, मैंने भी देखी है। जिस टाइम हमने पेशेंट को रेफर किया है उस टाइम पेशेंट अलाइव थी, उसके पैरामीटर्स ठीक थे। हम डेड बॉडी को क्यों भेजेंगे, हमने कोई मर्डर थोड़ा किया। डेड बॉडी अगर किसी की डेथ हो जाती है हम छिपाएंगे क्यों? आगे का किसी की डेथ नहीं हुई, कॉम्प्लिकेशन नॉन होती है। लगातार यहाँ से सवाल उठ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से मीडिया सवाल उठा रही है, सिविल सोसाइटी सवाल उठा रही है। क्या लगता है आपको, कभी एनालाइज आपने नहीं किया कि मेडिकल कॉलेज को फिर? देखिए, वन साइडेड स्टोरी तो है। तो उस दिन मेरे से भी इंटरव्यू लिया गया था, मेरी भी एक वीडियो बनाई गई थी, वो तो नहीं चलाई गई। नेक्स्ट डे मेरे को टेलीफोनिकली इंटरव्यू किया गया, हमारा वर्जन तो भी कहीं प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये तो वन साइडेड स्टोरी पे है ना, हमसे भी तो कोई पूछे, अगर पूछा है तो प्रोजेक्ट तो कहीं नहीं किया गया। आई थिंक उसी टाइम शाम रात को ही जब मैं वहां बैठा था, रात को 2-3-4 बजे थे जब मेरा भी इंटरव्यू लिया गया था, मगर वो मुझे कहीं नहीं उसके बारे में पता चला कि कहीं एयर हुआ क्या। तो वन साइडेड स्टोरी। फिर तो इंक्वायरी हमने भी इंटरनल इंक्वायरी करी, जो रिपोर्ट थी हमने भी राइट क्वार्टर्स को भेज दी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट लेवल पे भी इंक्वायरी हुई है। अगर उसमें कुछ निकलता है ऐसा, अगर हमारे किसी का स्टाफ मेंबर की गलती होगी तो जरूर जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा जरूर लिया जाएगा। अभी तो ऐसी रिकमेंडेशन आई नहीं। अभी तक बहुत सारे दौरे जी, तो जब भी पाया कि डॉक्टर, देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरी बात बताता हूँ, वो जब भी आए
इज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, उन्होंने कुछ जेन्युइन रीजन उठाए। अगर एप्रन नहीं पहना, मैं ही मानता हूँ, और उसके ऊपर मैंने कई बार इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, एक्शन भी लिए हैं, कई बार लिए। बट नेचर वी डू नॉट पब्लिसाइज द थिंग्स, हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर मैं किसी को डांटता तो मैं आके पब्लिकली बताने नहीं आऊंगा कि डांट भी रहा हूँ। इंटरनल मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, डांटना भी पड़ता है, कभी प्यार से भी समझाना पड़ता है। कभी कभी होता है कि एप्रन नहीं पहन रखा, मगर लोग ड्यूटी तो है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ड्यूटी पे तो होते हैं, पेशेंट केयर में कोई कमी नहीं होती। जितने भी पेशेंट्स या अटेंडेंट्स को पूछा जाता है, हर कोई बताता है कि मेरा इलाज हो रहा है, मुझे मेडिसिन मिल रही है, सब कुछ है। एक कंप्लेंट आती है कि बाहर के टाउट्स आते हैं जो पेशेंट्स को भगा के ले जाते हैं। 80 to 90% एक्सटेंट तक हमने कंट्रोल किया है, ठीक है। पुलिस की हेल्प भी लेते हैं, सिक्योरिटी की भी लेते हैं, मगर ये बाहर के वेंडर्स को भी मैंने बुला के मीटिंग से, तुम अपने टाउट्स भेजना बंद करो, इससे हमारा माहौल खराब होता है। हम अंदर हर चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। तो लोग अगर बाहर चले जाते हैं तो कोई ना कोई उनके कान में आके डालता है ना कि यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, जाओ बाहर। अरे हम तो नहीं कह रहे, हमारे पास तो बेस्ट ऑफ द लैब्स हैं, बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स हैं जो डायग्नोस करते हैं, बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स जो ट्रीट करते हैं। अगर कोई किसी का टाउट बीच में आ जाता है, हर किसी को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है, और हर किसी के ऊपर हम नजर रख भी नहीं पाते। इतने वर्कलोड, इतने क्राउड में पता नहीं चलता कि कौन पेशेंट है, पेशेंट का अटेंडेंट है, और कौन कोई टाउट है। क्या चीज? स्ट्राइक जो है, देखिए, स्ट्राइक को तो खत्म करना हम सबका एजेंडा है। जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो भी स्ट्राइक कंटिन्यू नहीं करना चाहते। दे आर ऑल इक्वली वरीड अबाउट द पेशेंट्स। उन्होंने खुद कहा कि हमारी बात सुनो, फिर हम अपनी ड्यूटी शुरू करें। तो एमएलए अगर माफी नहीं मांगता तो आपकी डिमांड जो है आपकी मांग, जो लोग हर्ट फील कर रहे हैं उन्होंने डिमांड करी है। अब किस लेवल पे क्या डिसाइड होता है उस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता। तो लेकिन स्ट्राइक का तो कोई हल ही नहीं। कैसे? कोई एक्शन नहीं है अभी आप देखिए किसके खिलाफ? आई थिंक मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं आता कि मैं अपने प्रोटोकॉल में इतने ऊपर है जो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता हूँ। मैं नहीं ले सकता। स्ट्राइक के साथ हम पार्ट ऑफ सिस्टम है। स्ट्राइक में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया, डॉक्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट, अपना जो फियर फैक्टर वो एक्सप्रेस किया। दे आर फीलिंग सिक्योर, इनसिक्योर एंड थ्रेटन्ड। स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो उनका क्या मुद्दा है, क्या कंप्लेंट करके वो स्ट्राइक पे बैठे हैं? कंप्लेंट यही है कि उनके बारे में काफी डिफेमेटरी वर्ड्स बहुत दिन से बोले जा रहे हैं, और थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी यूज की जा रही है कि मैं घसीट के बाहर निकाले जाएंगे, और भी कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं। कुछ वीडियोस में ऐसा आया है। दे आर फीलिंग हर्ट, और लगता है जेन्युइन भी है। अब हम किसी के बारे में जब तक प्रूवन ना हो उसको एक कसूरवार डिक्लेयर करके सजा नहीं दे सकते। पब्लिक में उससे हमारी इमेज खराब होती है, तो फाइनली पब्लिक ही सफर करेगी। अगर पब्लिक को हम पे विश्वास नहीं रहेगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, तो सफर कौन करेगा? पब्लिक ही सफर करेगी। अगर पेशेंट को हम पे विश्वास नहीं है, तो इस माहौल में जो ट्रस्ट का ब्रीच होता, दैट इज व्हाट इज हर्टिंग माय कलीग्स। उनको मेन ये है कि पेशेंट को हम पे विश्वास नहीं, पेशेंट्स को हम पे विश्वास नहीं रहेगा, हम ट्रीट कैसे करेंगे? अभी सबसे बड़ी बात है। क्या कर रहे हैं, क्या है आपका, जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हो मैं अपने हायर अप को भेज रहा हूँ। क्या डिमांड है, क्या कहते हैं? वो तो शायद आपने खुद ही बोली है। बेसिकली एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, ये एश्योरेंस हो कि उनको कोई भी आके थ्रेटन नहीं करेगा, कोई उनको अटैक नहीं करेगा। हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो एनके से बाहर से हैं, दे आर रेडी टू क्विट एंड गो अवे। और ये वो जगह है जहाँ पे हम कुल 40% स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं, 100% के इक्वल का। जो काम 10 लोगों को करना चाहिए वो 3 लोग कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन से कर रहे हैं, और दे आर ड्राइंग देयर सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट। उन सभी को हम एक ही लाइन में खड़ा करके बोले कि सारे कल्प्रिट्स हैं, या ये कसूरवार हैं, या ये चोर हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है। अभी ये स्ट्राइक उनकी कब तक ग्रीवेंस, रहेगी? कब तक रहेगी स्ट्राइक? जो मेरे कलीग्स ने मुझे कहा कि हमारा जो प्रोटेस्ट ये है, हमारी ग्रीवेंसेस राइट क्वार्टर्स तक पहुंचा दीजिए और हम अपना रिज्यूम करें। सर अगर देखा जाए यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर टेस्ट भी एक भी टेस्ट क्या हुआ उसमें हमारी तो लैब थी, उसका सिविल वर्क पर रखा था, तो कोई दूसरा उसका और कौन से कल्चर से प्रोक्योर भी कर रहे हैं।
क्योंकि हमारा इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड नहीं था, हमने प्रोक्योर ही नहीं किए थे। अब प्रोक्योरमेंट हो गई है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक विद इन डेज हम उसको पूरा सर स्टार्ट। पिछले 5 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगली बार कल्चर टेस्ट यहाँ होगा, मैंने क्या इस बार एश्योरेंस दिला रहे हैं? एश्योरेंस क्या, सिविल वर्क कंप्लीट हो गया, मैंने आने के बाद ही सिविल वर्क कंप्लीट करवाया। आपकी डीएनए मशीन जो है वो जब से आई है तब से बंद पड़ी हुई है, उसकी क्या वजह है? वो जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन वाली, जो डीएनए टाइपिंग वाली मशीन है, वो आई थी कोविड के टाइम। वो इसलिए लाई गई है कि अगर कोई नया ऐसा कोई एपिडेमिक आता है, जैसे कोविड था, वही दोबारा आता है, या कोई वैसा ही कोई और नया कोई जरासीम आता है, उसकी टाइपिंग में वो काम आएगी। रूटीन में हम कहाँ करें, रूटीन में उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे, उनको फेस करने के लिए वो मशीन लाई गई थी। आपके पास एचओडी जो है जेकेपीएससी क्वालिफाई करके आई है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्चुअल को यहाँ पर चार्ज दिया गया है, क्या ये रूल में है? जब ये कॉलेज बना था कोई नहीं था, ठीक। सरकार ने ही कुछ रिटायर्ड लोगों को, कुछ हेल्थ सर्विसेज के लोगों को इनवाइट किया और यहाँ पोस्ट किया, जिन्होंने ये डिपार्टमेंट जिस इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया। अभी इंस्टीट्यूशन अभी इन्फेंसी में ही है। 6 साल पहले इसके समझे नींव पत्थर रखा गया, काम चल रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था ना, उसी पे हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डेवलप करना, इक्विप करना, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, और ये उन लोगों ने ही बनाए हैं। अभी मेरे पास एक यंगस्टर ने ज्वाइन किया है कोई 4 या 6 महीने पहले एज असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या वजह उसको अभी तक जो है चार्ज नहीं दिया गया? पहले थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, हाउ टू हैंडल द डिपार्टमेंट। कितने टाइम तक एक्सपीरियंस होता है? वो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन पे देख लूँगा, ठीक है। और जो सीनियर लोग बैठे हैं वो मेरे से भी सीनियर हैं। मैडम जो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका कई डिकेड्स के हिसाब का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। ऑल ऑफ ए सडन मैं एक बच्चे को उनके ऊपर बिठा दूँ एज पर रूल्स, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा डिमोरल या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। अदरवाइज मेरे को ड्यूटी बनती है कि मैं जो रेगुलर लोग आ रहे हैं उनको उनकी पोजीशंस पे बिठाऊं। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे अप्रोप्रिएट टाइम दिखता जाएगा मैं करता जाऊँगा, मैं रोकूंगा नहीं किसी को। सर, आपने एमएलए डोडा को भी हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में आने से रोका जाए, ऐसा आपकी नहीं, मैंने एक ऐसा नहीं कहा यहाँ कि पे रोका है मैंने उनको। नहीं, रोका नहीं, आपकी एक डिमांड है। नहीं, डिमांड तो हमारी मैं फैकल्टी ने उसी उठाई है। जी उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने लिखा है कि कमेटी मेंबर्स और एमएलए को भी रिस्ट्रेन किया जाए हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में आने को लेकर, तो इस पर मैं चाहूँगा आप बताएं। इनफैक्ट एमएलए साहब ने एक कमेटी बनाई है जी, जिसमें कई लोगों के नाम लिखे कि वो डे टू डे बेसिस पे हम लोगों को ऑब्जर्व करें। उससे सभी को बड़ा इनसिक्योर सा फील हुआ कि हर कोई पता नहीं कोई पेशेंट कौन है जो हर कोई हम पे ऑब्जर्व करेगा और क्या अटैक करेगा, क्या करेगा। यानी कि एक कुछ लोगों को ऑथराइज किया जा रहा है अंदर आ जाए, और वो कैसे कंडक्ट करे, कैसे बिहेव करे, कैसे हमारी फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो एप्रीहेंशन है उनको, इसलिए उन्होंने ये एक्सप्रेस किया। सर आपको नहीं लग रहा कि जीएमसी डोडा ट्रीटमेंट में कम और पॉलिटिकल में ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेयर हो रहा है? जहाँ तो ट्रीटमेंट का पार्ट है, ट्रीटमेंट की बात की ना, मैंने पहले भी कहा हम लोग नंबर में कम है मगर काबिलियत में कम नहीं है किसी से। सर फिर मैक्सिमम यहाँ अगर देखा जाए डेथ क्यों हो रही है आपकी जुरिडिक्शन में? ये टर्शरी केयर सेंटर है, टर्शरी केयर सेंटर है। डेथ कभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं होगी, वहाँ अभी से तक patient सर refer ही होंगे। जितनी भी इंक्वायरी आपने बिठाई है, हाँ, रिजल्ट क्या है? किसको अभी तक जो है यहाँ पर आपने पाया कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है? अभी एक इंक्वायरी पीछे जो स्टार्ट हुई है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट लेवल पे चल रही है, उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर लीजिए। मैंने जो इंक्वायरी करनी थी हमने तो प्रोफेशनल बेसिस पे करी, अगर उसमें कुछ निकलता है तो एक्शन जो होना था हो जाएगा। चल ठीक है सर, thank you। जी जब हम आज आए तो यहाँ पे एक बैनर है, बहुत अच्छा बैनर है कि कोई भी वीडियोग्राफी जो है वो अंदर नहीं की नहीं होनी चाहिए। चाहे वो मीडिया पर्सन चाहिए। लेकिन जब एमएलए महाराज मलिक हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, वो अपने फेसबुक पेज पर लाइव करके आते हैं, न जाने अंदर कौन सी लेडीज किस हालत में हो। Yes. अगर वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो उसका जिम्मेदार तो उस पर जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन क्यों नहीं होता? उन्हें मैंने तो allow पहले है, भी तो कहा बाकियों को allow एमएलए नहीं है। साहब प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर है, ठीक है। तो हॉस्पिटल का अपना भी प्रोटोकॉल है। मेरा प्रोटोकॉल है, वहाँ पे हाँ, हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल है ना। और मैं उनको कैसे एक चीज और मैं रोकूं? जोड़ता हूँ इसके साथ सर, यही तो मेरे कलीग्स की रिजेंटमेंट यही तो है कि हमारी सारी वर्किंग को एकदम से एक्सपोज कर दिया जाता है, लाइव हो जाता है, और जैसे इतने लोग अंदर आ जाते हैं, खाली एमएलए साहब नहीं होते, इनके साथ और बहुत लोग हो जाते हैं। और एक और चीज है सर, एक वार्ड में पेशेंट जब एमएलए साहब जाते हैं, पेशेंट सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। इतने जूते अंदर आएंगे, इतने लोग अंदर आएंगे, कितनी इन्फेक्शन अंदर आ रही है, और फिर लोग इन्फेक्शन लेके भी जा रहे हैं।
हमारे पेशेंट दर वल्नरेबल भी होते हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें मैं एज प्रिंसिपल भी नहीं जाता। जैसे गायनी ऑब्स डिपार्टमेंट है, मैं गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं अंदर जाके वहाँ के पेशेंट का कोई भला नहीं करने वाला, तो मैं अपने समझता हूँ कि मेरा हक नहीं बनता मैं वहाँ घुसूँ। सर गायना वार्ड हो गया, निकू हो गया, जहाँ पर डॉक्टर खुद जो है प्रिकॉशंस ले पूरे रहे हैं, और वहाँ precautions। पर एमएलए महराज मलिक जो है विद पीएसओ और विद वेपन जाते हैं। मेरी बाहर फैकल्टी की आपका- यही तो कंप्लेंट, बाहर आपका बोर्ड लगा हुआ है, मेरी कि फैकल्टी लेके की यही कोई तो भी अंदर कंप्लेंट नहीं है, जो आएगा। आज वो बैठे हैं इन्हीं ऐसी ही बातों से डिस्टर्ब हैं वो, तभी तो आज वाली सिचुएशन आई। क्योंकि मैं उनको रोक नहीं सकता, रोक कोई नहीं सकता, बिकॉज इज अ पावरफुल पर्सन, इज वेरी हाई इन प्रोटोकॉल। अब ये वाले प्रिकॉशन ऑब्जर्व करना तो उनके लेवल पे रहेगा, मैं उनको रोक तो नहीं सकता ना, हम कोई भी नहीं रोक सकते। जब वो पूरा पैराफर्नेलिया के साथ आते हैं, उनका हक बनता है आने का। अभी जो आपने ये प्रेस रिलीज जारी किया, तो आप किससे ये डिमांड कर रहे हैं कि ये सब रुक जाना चाहिए? मेरे को मेरी फैकल्टी ने अप्रोच किया है, उन्होंने डिमांड डाली कि हायर अप्स को बताया जाए, तो हायरार्की में जो मेरे हायर अप्स हैं मैं उन तक उनकी डिमांड डायरेक्टर ऑफिस डायरेक्टर नहीं, हमारे ऊपर तो गवर्नमेंट है, डायरेक्टर से अलग होते हैं, वो हेल्थ सर्विसेज में होते हैं, हमने मेडिकल क्या एजुकेशन। इसकी शिकायत जो है वो स्पीकर साहब से की जाएगी, किससे? ऑनरेबल स्पीकर साहब से, असेंबली स्पीकर से, क्योंकि उन्हीं के अंडर तो आएंगे महराज मलिक। हाँ, हम मैसेज वहाँ तक ही पहुँच जाएगा, लेकिन जब हम गवर्नमेंट को भेजेंगे अपनी तरफ से अप्रोप्रिएटली, उन्होंने जहाँ जहाँ ओपीडी भेजना। सस्पेंड रहेगी या काम चलता रहेगा? ओपीडी मेरे कलीग्स ओपीडी को सस्पेंडेड रखने के खुद भी फेवर में नहीं है, इनमें से कोई भी ओपीडी को सस्पेंडेड रखने के फेवर आफ्टर पेशेंट इन्होंने ही देखने हैं, आज नहीं देखें तो कल इनको डबल देखने पड़ेंगे, तो क्वालिटी खराब होती है। ये सभी क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, बड़ी डेडिकेशन से काम करते हैं। मुझे आज तक एक भी यहाँ पे मेरा कलीग ऐसा नहीं मिला जो काम करने में सीरियस नहीं है। महराज मलिक एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो अच्छे से इलाज नहीं करते हैं, अगर इलाज अच्छे से नहीं होता है तो आज हजारों लोग यहाँ पर दरबदर होते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को विश्वास है हम पे ना, जो हजारों लोग बाहर आप कह रहे हैं खड़े हैं, वो अपने दिखाने के लिए ही आए हैं ना, जब उनको उन पर विश्वास है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आपके जो पीजीज हैं या जीआरस आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन उन्हें दे दीजिए, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जो किसी में जाता है तो वहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हुई है सर, वहाँ पर एक कॉमन इंसान और एक डॉक्टर जो है वो एक जैसे दिखते हैं, वो मैं वहाँ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे चुका हूँ, वो मैं स्ट्रिक्ट बस इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डॉक्टर गलत है, बाकी डॉक्टर के वही मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ एक ही कमी नहीं निकलती है, और उसमें मैं कई बार स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी दे चुका हूँ, एक्शन भी ले चुका हूँ, और आगे लूँगा। ठीक है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी पाई जा सकती है।